नमस्कार दोस्तों, इमरजेंसी काम लगा हुआ है और बारीक बारीक ओले पड़ रहे हैं, ओलावृष्टि हो रही है और दो जने पीछे चले हुए हैं। तो ठंड बहुत ज़्यादा है इस वक्त नड्डी में। धर्मशाला में थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए शायद, लेकिन अगर नीचे तक बारिश हुई तो नीचे भी ठंड ज़्यादा होगी। अगर बीआरसीसी ऑफिस में मैडम बैठे होंगे तो ठीक, नहीं तो कल का दोबारा चक्कर लगेगा। और कल का पता नहीं बारिश होगी कि नहीं होगी, लेकिन फ़िलहाल तो हो रही है। और दो जने पीछे चले हुए हैं, आए नहीं अभी तक, रह गए पीछे। आओ। आज हमारा छठा नवरात्रा पूर्ण हुआ और कल यानी 25 मार्च 2026 को जो नवरात्रा आ रहा है वो माता कालरात्रि को समर्पित है। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ कालरात्रि माता की ही पूजा करें, उन्हीं को भोग दें, है ना। अब कालरात्रि की कथा क्या है। कालरात्रि का युद्ध जो है वो शुंभ और निशुंभ से हुआ था, लेकिन शुंभ और निशुंभ से पहले जो युद्ध हुआ था वो हुआ था रक्त बीज से। अब रक्त बीज जो था वो शुंभ और निशुंभ का एक तरह से सेनापति कह लो या सुपरवाइजर कह लो आज की भाषा में। वो जब माता से लड़ने के लिए गया तो माता ने उस पर जो आघात किया त्रिशूल से, तो उसकी जो शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पे गिरी, तो एक बूंद से सैकड़ों दैत्य और पैदा हो जाते थे। तो युद्ध लंबा होता चला जा रहा था। अब माता कौशिकी जो है वो माता कालरात्रि के सामने आती हैं और कहती हैं कि हे माँ, आप रक्त बीज की जो खून की बूंदें हैं, रक्त की बूंदें हैं, उसे पृथ्वी पर ना गिरने दें, आप इसे पीती जाएं। तो माँ कालरात्रि ने बिल्कुल वैसा ही किया, जैसे ही उस पर आघात किया और उसके रक्त की बूंदें जो है पृथ्वी पर गिरने से पहले ही उसको पी लिया। और इस प्रकार जो है दैत्य पैदा नहीं हुए और तो रक्त बीज जो है वो मारा गया। और उसके बाद शुंभ और निशुंभ को भी माता कालरात्रि ने मारा। तो यही सत्य कथा है इसकी कि कालरात्रि कौन है। तो कल के दिन यानी 25 मार्च को आप कालरात्रि माँ की ही पूजा करें। और अभी मैं आपको क्वेश्चन डाल रहा हूं, फिर से कुछ क्वेश्चन है, कितने हैं जितने डल पाएंगे वो डाल देता हूं। फिलहाल ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो शिव पुराण से लिए गए हैं और कुछ महाभारत यानी भागवत गीता से भी लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रजापति दक्ष का शीश किसने काटा था? वीरभद्र ने काटा था। जब भगवान शिव को क्रोध आया था तो उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा था और चट्टान पे दे मारा था, तब वीरभद्र का जन्म हुआ था। और वीरभद्र को भगवान शिव ने आदेश दिया था कि जाओ और दक्ष का जो है यज्ञ विध्वंस कर दो और उसका शीश काट दो। तो वीरभद्र ने बिल्कुल वैसा ही किया था। दूसरा क्वेश्चन है, वृत्रासुर का वध करने के लिए किस महर्षि ने अपनी हड्डियों का दान किया था, अपनी अस्थियों का दान किया था? तो इसका आंसर है महर्षि दधीची ने। तीसरा क्वेश्चन है, जालंधर किसका पुत्र था? तो इसका आंसर है समुद्र का। चौथा क्वेश्चन है, शंख की उत्पत्ति कहां से हुई थी? इसका आंसर है समुद्र मंथन से हुई थी। जब समुद्र मंथन किया गया था तो उसमें पहले माता लक्ष्मी निकली थी, जिसको भगवान विष्णु ने धारण कर लिया था पत्नी के रूप में, और साथ ही में साले साहब भी आए थे। साले साहब कौन? शंख जी, है ना। तो माता लक्ष्मी और शंख जो है वो आपस में भाई बहन हुए। पांचवा क्वेश्चन है, गुरु परशुराम जी की माता का क्या नाम था? इसका आंसर है रेणुका जी। छठा क्वेश्चन है, महर्षि कश्यप के पिता का क्या नाम था? इसका आंसर है मरीचि। सातवां क्वेश्चन है, भगवान विष्णु का वाहन कौन है? तो इसका आंसर है गरुड़। इस पर पुराण भी बना हुआ है, गरुड़ पुराण। आठवां क्वेश्चन है, माता कालरात्रि का वाहन कौन है? कालरात्रि मतलब कल जो आने वाला नवरात्रा है वो माता कालरात्रि को समर्पित है, मैंने बताया। तो इनका वाहन कौन है? गधा यानी डोंकी। नौवां क्वेश्चन है, ऋषि विश्वामित्र का पुराना नाम क्या था? तो इसका आंसर है राजा कौशिक। मैंने राजा क्यों कहा? क्योंकि जो विश्वामित्र जी थे वो पहले राजा थे। राजा कहाँ के थे? कन्नौज के। यूपी में एक शहर पड़ता है या डिस्ट्रिक्ट है कन्नौज। राजा कौशिक जो था वो एक वन से निकल रहा था, एक आश्रम के आगे से भी निकल रहा था, और वो आश्रम किसका था? महर्षि वशिष्ठ जी का। वशिष्ठ जी जो थे वो रामायण में दशरथ जी के कुलगुरु हुआ करते थे। अब वशिष्ठ जी के पास एक गाय थी कामधेनु। वैसे कामधेनु
की पुत्री थी, उसका नाम था मंदाकिनी। तो हम कामधेनु ही लेके चलते हैं। कामधेनु गाय जो थी वो महर्षि वशिष्ठ जी ने बहुत बड़ा यज्ञ करके पाई थी, है ना, वरदान के रूप में। अब कौशिकी जो थे वो वशिष्ठ जी के आश्रम में थोड़ी देर ठहरे। वशिष्ठ जी ने राजा कौशिक का पूरा आदर सत्कार किया और बहुत सी खाने की वस्तुएं आई, और वो सारी खाने की वस्तुएं जो है कामधेनु गाय ने दी थी। अब कौशिकी राजा जो थे वो सब कुछ देख रहे थे, तो उनके मन में लालच आ गया कि ये गाय तो मुझे चाहिए। अब वशिष्ठ जी से वो ये गाय मांग बैठते हैं कि आप ये गाय मुझे दे दो। वशिष्ठ जी जो है वो इस गाय को देने से साफ मना कर देते हैं। कौशिक राजा को क्रोध आ जाता है और वो उनसे युद्ध करने लगते हैं। लेकिन वशिष्ठ जी जो है उनकी सारी सेना का वध कर देते हैं अकेले। लेकिन इतना होने पर भी महर्षि वशिष्ठ ने राजा कौशिक की हत्या नहीं की, है ना। अब राजा कौशिक जो है इससे दुखी हो गया था, क्योंकि राजपाट तो सारा चला गया था, सारी धन संपत्ति जो है वो युद्ध में ही खत्म हो गई थी। तब वो तपस्या करने बैठ गए थे और हजारों वर्षों तक जो है तपस्या करने लगे थे। अब राजा कौशिक जो है तपस्या करते 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 एक ब्राह्मण जैसी बन जाते हैं। उनकी सोच जो है बड़ी शांत हो जाती है, क्रोध खत्म हो जाता है। तब ब्रह्मा जी जो है उनको वरदान देने के लिए आते हैं कि वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूं। अब राजा कौशिक जो है उनसे यही वर मांगते हैं कि मैं चाहता हूं कि वरदान के रूप में महर्षि वशिष्ठ मुझ तक चल के आए और ये कहें कि हाँ, मैं भी सप्त ऋषियों में गिना जाऊंगा, या मैंने भी ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया है। अब ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया कि ऐसा ही होगा। महर्षि वशिष्ठ जी जो थे वो राजा कौशिक के पास यानी विश्वामित्र जी के पास चलकर आए और उन्हें ऐसा कहा कि हाँ, तुम भी अब ब्रह्मत्व को प्राप्त हो चुके हो। अब वो राजा कौशिक जो है आज के जो है विश्वामित्र कहलाए जाते हैं। अब विश्वामित्र ने तपस्या के दौरान ही गायत्री मंत्र की रचना की थी। 10वां क्वेश्चन है, कन्नौज शहर का पुराना नाम क्या था? वो है कान्याकुब्ज। कान्याकुब्ज, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, अपनी माता की हत्या करने वाले एकमात्र गुरु कौन थे? अब ये भी बड़ी अजीब चीज है कि अपनी माँ की हत्या भी पहले भी कर देते थे लोग। आजकल कलयुग में तो चलो कई बार हुआ भी, हमने न्यूज में भी सुना है, लेकिन पहले भी ऐसे भी गुरु हुए जिन्होंने अपनी माता की हत्या की थी। वो गुरु थे गुरु परशुराम। उन्होंने अपनी माँ रेणुका जी की हत्या की थी। अब हत्या क्यों की थी? रेणुका जी एक बार गंगा के तट पर जो है जल लेने के लिए जा रही थी, और जल जब लेकर वापस आ रही थी तो वहां उन्होंने देखा कि कुछ गंधर्व जो है वो नाच गाना कर रहे हैं। तो माता रेणुका का मन जो है वो जैसे उनकी तरफ खिंचता है। वो नाच गाना देख रही होती है, मन थोड़ा सा उनका खराब हो जाता है, या यूं कह लीजिए कि विचार अशुद्ध हो जाते हैं। तो अब उनके पति यानी जमदग्नि जो है वो अपने योग बल से देख लेते हैं कि मैंने उसको जल लाने के लिए भेजा तो वो अभी तक नहीं आई। जब वो जल लेके वापस आती है तो जमदग्नि जो है अपने 5 पुत्रों को, उनके 5 पुत्र थे जिनमें से परशुराम जी भी उनके पुत्र थे, है ना। 5 पुत्रों को जो है वो कहते हैं कि भी अपनी माँ की इसकी हत्या कर दो, क्योंकि इसने पाप किया है, इसके मन में गंदे विचार आए हैं। अब उनमें से 5 पुत्रों में से 4 पुत्र तो ये करने से साफ इनकार कर देते हैं, लेकिन गुरु परशुराम जो है वो अपनी माता यानी रेणुका जी का शीश धड़ से अलग कर देते हैं। जमदग्नि जो उनके पिता हैं वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुमने मेरा कहा माना और तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ पुत्र कहलाओगे, ऐसा उन्होंने कहा। वर मांगो, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। अब इस पर जो है परशुराम जी कहते हैं कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, मुझे वर देना ही चाहते हैं, तो आप मेरी माता रेणुका को जीवन दान दीजिए। तब जमदग्नि ने जो है रेणुका जी को जीवन दान दिया यानी जीवित कर दिया था। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम।